ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 कल किया था, एग्जाम्पल नंबर 5 आज करते हैं। कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती जाएगी काम की इंफॉर्मेशन, वो मैं कॉपी करते जाता हूँ। इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, ये काम आएगी। ओके, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो आपको तीन पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली तीन पार्टनर्स हैं। एंड सबसे पहला पार्टनर है कुमार, दूसरा पार्टनर है गुप्ता, तीसरी पार्टनर है कविता। इनका रेशियो आपको दिया हुआ है इक्वली, मतलब 1:1:1 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3। आगे बढ़ते हैं। The firm was engaged in a storage and distribution of a canned juice and its godown were located at 3 different places in the city। ये इनका काम बताया हुआ है कि कैंड ज्यूस का इनका बिजनेस था, तीन अलग अलग जगह पे इनके गोडाउन थे। ईच गोडाउन वाज बीइंग मैनेज्ड इंडिविजुअली बाय कुमार गुप्ता एंड कविता। तीनों गोडाउन में एक एक पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट का काम करता था। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज एट द गोडाउन मैनेज्ड बाय गुप्ता, ही हैड टू डिवोट मोर टाइम। गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ फर्म टू बी इंक्रीज्ड। अब गुप्ता जो है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली गुप्ता ज्यादा मेहनत कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गुप्ता ने बोला कि भाई क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम ज्यादा है, प्रॉफिट्स भी मैं ला के दे रहा हूँ, तो मेरे को मेरा जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। टू विच कुमार एंड कविता एग्रीड। ओके, जिसके लिए कुमार एंड कविता ने एग्री भी कर लिया। चलो, अच्छे पार्टनर्स हैं। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वाज एग्रीड टू बी 1:2:1। तो न्यू रेशियो जो है वो अभी चेंज हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशियो कुमार, रेशियो गुप्ता, रेशियो कविता। तो अभी न्यू रेशियो जो है वो हो गया 1:2:1। 1:2:1 मतलब यहाँ पे डिवाइड में 1 + 2 3 + 1 4, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4 एंड 1 डिवाइड बाय 4। तो सब में सबके अपॉन में 4 4 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे गुप्ता का शेयर जो है वो इंक्रीज हो गया है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज। अब जिसको गुडविल वाला चैप्टर आता है, ओके, उसके लिए ये इजी होगा क्योंकि सिंपल सा 2 years ऑफ परचेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो पिछले 5 साल का ये सम क्यों थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें गुडविल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जो आप सीख चुके हो। इसके पहले थर्ड चैप्टर जो था, इसमें आप सीख चुके हो गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड है, वो यूज़ करनी है हमको। पिछले 5 साल का आपको जो प्रॉफिट्स वगैरह लॉस वगैरह दिया हुआ है, एंड हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी? क्योंकि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना है। अब जैसे यहाँ पे गुप्ता को फायदा हो रहा है, ठीक है, गुप्ता को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गुप्ता का इंक्रीज हो गया। तो अब जिसका नुकसान हुआ है इसकी वजह से, जिस पार्टनर का, कुमार कविता का नुकसान हुआ है या दोनों का नुकसान हुआ है, वो तो मैं अभी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पता चलेगा। ओके, पर गुप्ता को जिसको भी नुकसान हुआ, जिसका भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कम हो गया, उसको पैसे देने पड़ेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू देनी पड़ेगी। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू मैं तभी कैलकुलेट कर सकता हूँ जब मेरे को गुडविल की वैल्यू पता हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इजी कैलकुलेशन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला है, स्टार्ट करते हैं सेक्रीफाइस ऑफ कुमार, ठीक है। कुमार के सेक्रीफाइस से स्टार्ट करते हैं। तो कुमार का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/3 माइनस कुमार का न्यू रेशियो हो गया 1/4। तो 4 और 3 इसका एलसीएम आएगा 12, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 3। तो अपॉन में आ जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3। मतलब कुमार का सेक्रीफाइस हुआ है 1/12 का, ठीक है। ये कुमार का जो सेक्रीफाइस है वो आ गया। अब यहाँ पे ही सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं हम लोग। सेक्रीफाइस ऑफ गुप्ता,
ठीक है, अब गुप्ता का ऑब्वियसली सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आएगा, तो गुप्ता का ओल्ड रेशियो था 1/3, गुप्ता का न्यू रेशियो हो गया 2/4। तो यहाँ पे सेम एलसीएम आएगा 12, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, एंड ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 12, न्यूमिनेटर में 4 1 4 एंड 2 3 6। ठीक है, तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि गुप्ता को फायदा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2/12। तो ये माइनस में आया सेक्रीफाइस का आंसर, एंड जब भी सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आता है मतलब वो गेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ गुप्ता। हाँ, अब सेक्रीफाइस ऑफ कविता। ठीक है, अब ऑब्वियसली कविता का भी सेक्रीफाइस 1/12 ही होगा क्योंकि गुप्ता को फायदा हुआ है 2/12 का, उसमें से 1/12 कुमार ने दिया है, तो बाकी ऑब्वियसली जो 1/12 है वो कविता देगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्रीफाइस ऑफ कविता इक्वल्स टू कविता का ओल्ड रेशियो भी 1/3 है, कविता का न्यू रेशियो 1/4 है। सेम कैलकुलेशन, इसका भी आंसर 1/12 ही आएगा। तो अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कुमार ने किया है और कविता ने किया है, एंड फायदा हुआ है गुप्ता को। कितना फायदा हुआ है? 2/12 रेशियो का फायदा हुआ है। तो अब इसको 2/12 रेशियो के बेसिस पे कविता एंड कुमार को प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से रेशियो में देगा? ऑब्वियसली जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस दोनों ने इक्वल किया है। कुमार ने भी 1/12 सेक्रीफाइस किया है, कविता ने भी 1/12 सेक्रीफाइस किया है, तो दोनों को इक्वल पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को पता नहीं गुडविल की वैल्यू कितनी है, पर सपोज करो प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 आया, या प्रीमियम फॉर गुडविल सपोज करो 10,000 आया, तो 10,000 में से कुमार को भी 5,000 मिलेगा और कविता को भी 5,000 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनका इक्वल सेक्रीफाइस है। ओके, सपोज करो कुमार का सेक्रीफाइस होता 2/12 एंड कविता का जो सेक्रीफाइस है, कविता का सेक्रीफाइस सपोज करो होता 3/12, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये थोड़ा हमको और टिपिकल कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन में कर देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नॉर्मली गुडविल की वैल्यू आपको हमेशा दी हुई होती है। ओके, ये एक ऐसा लौता समय जिसमें गुडविल की वैल्यू आपको बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। इसके पहले वाला चैप्टर गुडविल था, वो आप सीख चुके हो पूरा। ओके, एंड बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो ईयर दिए हुए हैं एंड कोई भी एडजस्टमेंट्स वगैरह भी नहीं दी हुई हैं, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट वाली, तो कुछ प्लस माइनस भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर कौन से दिए हुए हैं, 1 2, ओके नाम भी नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, चलो मैं भी वही लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। उसके बाद प्रॉफिट या लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो दिए हुए हैं 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000 के बाद 7,33,000, 7,33,000 के बाद लॉस हो गया 33,000 का। ठीक है, 4th ईयर में लॉस है 33,000 का, तो -33,000। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 5th ईयर का क्या दिया हुआ है? 5th ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे मैं टोटल प्रॉफिट निकाल दूंगा कितना है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट्स, इन सारी वैल्यूज़ को अभी यहाँ पे मैं प्लस करूँगा। चलो यहाँ से ही प्लस करके मैं साइड में चलो प्लस कर देता हूँ। 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000, उसमें से 33,000 जो है वो लॉस है, तो लॉस माइनस करेंगे, एंड 2,20,000 प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वो आ रहा है 18 लाख रुपीज़। ओके, ये टोटल प्रॉफिट आ गया 18 लाख रुपीज़। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, ये हमारा स्टेप 1 होता है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट वगैरह, नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह।
ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में हम एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज प्रॉफिट, या और थोड़ा डिटेल में अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसकी फॉर्मूला ये सब आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर हो चुका है हमारा। टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी मैं कैलकुलेशन करूँगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट है 18 लाख अपॉन में 5 साल का ये आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो साइड में कैलकुलेशन 18 लाख अपॉन 5, तो इसका आंसर आ रहा है 3,60,000 रुपीज़। ये मैं कुछ न्यू नहीं सिखा रहा हूँ आपको, जो मैं गुडविल की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ऐसे हमने बहुत सारे सम्स गुडविल वाले चैप्टर में किए हैं। ठीक है, तो जो मैं अभी सिखा रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको आता है। ठीक है, क्योंकि ये सीख चुके हो आप पूरा चैप्टर, ये ईजी है ऊपर से सम, इससे टिपिकल सम हम कर चुके हैं। बस इसके बाद गुडविल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो गुडविल इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में ये रहे, मैंने अंडरलाइन भी किए। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में 2 ईयर्स। तो यहाँ पे गुडविल इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट है 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2। तो यहाँ पे आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7,20,000। ठीक है, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 7,20,000, ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। ओके, गुडविल की वैल्यू आ गई। ये सम लेंथी है, मैंने पहले ही बोला था। ओके, नॉर्मली गुडविल की वैल्यू दी हुई होती है, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब गुडविल की वैल्यू आ गई तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुप्ता को पैसे देने हैं। ठीक है, तो गुप्ता को प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू 7,20,000 गुडविल की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय गुप्ता का जो प्रॉफिट था वो हुआ था 2/12। गुप्ता का जो गेन है वो ये है, गेन ऑफ गुप्ता माइनस 2/12, मतलब ऑब्वियसली 2/12। सेक्रीफाइस की वैल्यू माइनस में है, मतलब गेन की वैल्यू प्लस में। तो यहाँ पे मैं नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2/12। तो इसका आंसर आ रहा है 1,20,000 रुपीज़। ये हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू आ गई। अब 1,20,000 रुपीज़ गुप्ता को देने हैं। इसको गुप्ता को ये पैसे देने हैं, कुमार को एंड कविता को। एंड कौन से रेशियो में देने हैं? इक्वल रेशियो में। क्यों? क्योंकि कुमार ने भी 1/12 सेक्रीफाइस किया है एंड कविता ने भी 1/12 सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब 1,20,000 रुपीज़ गुप्ता देगा कुमार एंड कविता को इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे ये इजी हो गया क्योंकि कुमार का भी 1/12 है सेक्रीफाइस एंड कविता का भी 1/12 है सेक्रीफाइस। सपोज करो 3/12 एंड 2/12 होता, सपोज करो 3/12 और 2/12 होता, 3/12 एंड 2/12, तो फिर थोड़ी स्टोरी अलग हो जाती। तो हम ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, तो हम इनका जो रेशियो है 3:2 उसमें ये 1,20,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते। ओके, पर इनका सेक्रीफाइस इक्वल है। ओके, तो इनको फिर आधे आधे पैसे मिलेंगे। तो इसके बाद अभी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोली हुई है। सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, एंड दूसरा बोला हुआ है पास द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ कुमार, गुप्ता एंड कविता। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गुप्ता ये 1,20,000 रुपये कैश में लेके आएगा। तो ये मैंने कल भी आपको जब मैं रूल समझा रहा था तब मैंने समझाया था कि जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि गेनिंग पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा, तब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो कैश में लेके नहीं आएगा। तो अब इसकी एक जर्नल एंट्री आपको करनी होती है।
सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होती है। मेथड नंबर 2, जर्नल एंट्री वगैरह का फॉर्मेट आप बनाना प्लीज़, नरेशन वगैरह लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। नरेशन एंड फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटते हैं, आप बनाना प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता के अकाउंट में से पैसे कटेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्ता के अकाउंट में से पैसे कटेंगे 1,20,000। तो ये पैसे अभी आधे आधे कविता एंड कुमार को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट 60,000, आधे पैसे 60,000 कुमार को मिलेंगे एंड आधे पैसे कविता को मिलेंगे। तो टू कवितास कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज। ओके, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो मतलब ये एक जर्नल एंट्री करने के लिए आपको इतनी सारी कैलकुलेशन जो है वो ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ ये एक जर्नल एंट्री करने के लिए। नरेशन वगैरह लिखना, ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 5, ये उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मैंने लिख लिया है, उसके बाद तीनों पार्टनर का सेक्रीफाइस एंड गेन मैंने फाइंड किया, फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये तो पूरा थर्ड चैप्टर का एक बेसिक सा सम हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाला, सब प्रॉफिट्स को प्लस करके, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाला मैंने, एवरेज प्रॉफिट आया 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, गुडविल की वैल्यू आ गई 7,20,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया 1,20,000, वो 1,20,000 हम गुप्ता के कैपिटल अकाउंट में से काटेंगे एंड कुमार एंड कविता के अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो मैं एंट्री, मैंने कल भी आपको एंट्री बताई थी, अभी भी मैंने आपको एंट्री बताई है। अब इसका कैपिटल अकाउंट में, रियल कैपिटल अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट होगा मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मैं क्या, ये पूछा नहीं है वैसे, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, ओके, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब ये है कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में इस एंट्री का क्या इफेक्ट होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग सम्स में तो ऐसे कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, गुप्ता, कुमार एंड कविता। तो मेरे को यहाँ पे एक कॉलम दोनों साइड पे एक्स्ट्रा चाहिए, मैं इंसर्ट कर देता हूँ, या इसको थोड़ा मैं साइड में लेके जाता हूँ ताकि ऊपर मेरी कोई फाइल बिगड़े नहीं, ठीक है। थोड़ा साइड पे ही आ जाते हैं, कोई मेरी फाइल बिगड़े नहीं ऊपर, इसको वहाँ पे रहने दो। तो अब यहाँ पे एक एक मेरे को कॉलम ज़्यादा चाहिए, इंसर्ट कॉलम, ठीक है, सेम यहाँ पे भी इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट कॉलम। ओके, अब यहाँ पे मैं तीनों पार्टनर्स का जो नाम है वो लिख देता हूँ, कुमार, ठीक है, कुमार के बाद है गुप्ता, गुप्ता के बाद है कविता, ठीक है, सेम वही यहाँ पे भी कुमार, गुप्ता एंड कविता। ओके, अब यहाँ पे इसका इफेक्ट इस अकाउंट में कैसे होगा वो ध्यान से समझो। सबसे पहले तो 1,20,000 रुपये गुप्ता के अकाउंट में से कटेंगे, ठीक है। गुप्ता के अकाउंट में मैंने डेबिट साइड पे लिखा है, देखो ध्यान से देखो, गुप्ता के कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट साइड पे लिखा है 1,20,000, ये आप 60,000 करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे चलो मैं 60,000 करके लिख देता हूँ, ठीक है। और कुमार के अकाउंट में 60,000 क्रेडिट होंगे एंड कविता के अकाउंट में भी 60,000 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट होंगे। ये इसका रियल इफेक्ट अकाउंट में कैसे होता है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेबिट साइड पे गुप्ता के अकाउंट में पैसे कटेंगे, तो ये 60,000 रुपीज़ गुप्ता ने कुमार को दिए, ओके, एंड
ये 60,000 रुपीज गुप्ता ने कविता को दिए, एंड कुमार एंड कविता के साइड पे हम लिखेंगे कि ये पैसे कुमार और कविता को गुप्ता ने दिए। तो ये इसका इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट होगा। ये आपको इफेक्ट पता होना है, इजी कुछ नहीं है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा इफेक्ट है। ये डेबिट किया 1,20,000 गुप्ता के कैपिटल अकाउंट में से, एंड 60,000 मैंने कुमार एंड कविता के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। जैसे क्वेश्चन में जैसे मैंने एंट्री की जनरल एंट्री, वैसे ही मैंने यहाँ पे इफेक्ट भी कर दिया, पर ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो अब यहाँ पे भले आपको बनाना है तो छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना के लिख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे रुका हुआ हूँ, पॉज करके लिख लेना। अब एक बार मैं अच्छी तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। तो ये ओल्ड रेशियो की कैलकुलेशन, सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एंड नीचे प्रीमियम फॉर गुडविल एंड जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल की कैलकुलेशन मैंने साइड में लिख दी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा न्यू टॉपिक है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब लॉन्ग सम्स का ये पॉइंट है एक। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको देंगे तब आपको एक बैलेंस शीट देंगे, एंड बैलेंस शीट के नीचे होंगी एडजस्टमेंट्स। तो बैलेंस शीट में है ना बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं एंड गुडविल की वैल्यू होती है, ओल्ड गुडविल की वैल्यू। तो अब जो बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल की वैल्यू दी हुई है, उसका क्या करना है हमको, वो मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अंग्रेजी में भी, द एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यहाँ पे एक शब्द और मैं ऐड करूंगा, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग इट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, ये एक शब्द ओल्ड शब्द जो है वो मैंने ऐड किया। मैं थोड़ा इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में थोड़ा अनुवाद कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है, करना ये है कि जो ओल्ड गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसको आपको राइट ऑफ कर देना है। एंड राइट ऑफ किसको करना है, गुडविल की ओल्ड वैल्यू को कौन से रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। ये गुडविल की वैल्यू किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा और इजी तरीके से अगर मैं बताऊं, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में। ये लाइन याद करो, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो। ओल्ड 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 शब्द जो है वो 3 बार आएगा। ओके, मैंने ऐसे याद किया था, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो। तो इस तरीके से याद करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये रूल मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस एक रूल की वजह से या तो आपका सम पूरा सही होगा या तो रॉन्ग होगा। तो जो भी मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो मैंने कल प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन समझाई उसके सम्स मैंने कराए, अभी जो मैं समझा रहा हूँ इसके बाद जो मैं रूल समझाने वाला हूँ सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ये रूल्स के बेसिस पे आगे आने वाले 4-5 चैप्टर्स हैं। अच्छा, इसकी एंट्री कैसे होगी, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा एंड गुडविल की अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। गुडविल वैसे हमारा एसेट है, नॉर्मली गुडविल डेबिट होता है। ओके, पर अभी राइट ऑफ करने के टाइम ऑपोजिट इफेक्ट होगा। मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सपोज करो ओल्ड बैलेंस शीट आपको दी हुई है एंड ये कोई आपको बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि आपको एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, आपको खुद से ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं होगा कि राइट ऑफ ओल्ड गुडविल, आपको खुद से ये राइट ऑफ करना है अगर ओल्ड गुडविल की वैल्यू दी हुई हो तो। ओके, तो कोई बताता नहीं है, आपको ये रूल खुद से याद करके जाना है घर से। तो सपोज करो गुडविल की ओल्ड वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ये बैलेंस शीट, सपोज करो बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू दी हुई है 1 लाख, एंड सपोज करो 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। 3:2 मतलब 3/5 2/5। तो अब इनकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा इफेक्ट, एंड अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे बीच में और लिखा हुआ है। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री होगी, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है फॉर्म तो करंट अकाउंट में एंट्री होगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों में इफेक्ट सेम ही होगा। डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंट्री ये है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पे मैं साइड में एंट्री कर देता हूँ।
तो ए के अकाउंट में यहाँ पे होगा एंट्री एज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक अकाउंट में एंट्री करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप दोनों में एंट्री कर दो। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो सिर्फ करंट अकाउंट में एंट्री होगी, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ है, एंड इसीलिए यहाँ पे मैंने बीच में और लिखा हुआ है। तो एंट्री ऐसे होगी, एज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अभी यहाँ पे अमाउंट भी लिख देते हैं, तो 3:2 है। ओके, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 ये होता है 60,000। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 60,000 रुपीज़ जो है वो डेबिट होगा। बाकी जो बच गया मतलब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 40,000, ऑब्वियसली 40,000 रुपीज़ जो बाकी का बच गया वो बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, एंड टोटल 60 + 40 1 लाख रुपीज़ गुडविल की जो वैल्यू है वो गुडविल के अकाउंट में क्रेडिट होगी। ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। एक इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको एग्जांपल देके करवा दी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अकाउंट कैसे होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं ये समझाता हूँ तो एग्जाम में जाके दोनों अकाउंट्स में एंट्री करके आ जाते हैं। दोनों अकाउंट में एंट्री करोगे ओके तो मार्क्स कटेंगे, या तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी या तो करंट अकाउंट में एंट्री होगी। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में एंट्री होगी, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी, ठीक है। ओके, याद रखना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि कौन सा मेथड है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझो हमेशा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जाऊँगा डेबिट साइड पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा गुडविल। ये है कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेजर एंड पोस्टिंग कर रहा हूँ जो आप 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल मैं करता हूँ यहाँ पे लेजर एंड पोस्टिंग ही कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको आती है तो यहाँ पे गुडविल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे डेबिट होगा, एंड ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 60,000, एंड बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 40,000। एक गुडविल का अकाउंट भी बनता है, ओके, एक गुडविल का अकाउंट भी बनता है, पर वो अभी नहीं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। अगर सेम एंट्री यहाँ पे वही, मैं कुछ भी अलग नहीं करूँगा, सेम एंट्री यहाँ पे होगी टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो यहाँ पे 60,000 रुपीज़ जो है एंड 40,000 रुपीज़ जो है वो ए एंड बी के करंट अकाउंट में डेबिट होगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ये इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ पे पॉज करके लिखो, ठीक है। ये रूल्स हैं, सब थ्योरी वाले पेजेस में लिखना। ये जो रूल्स मैं समझाता हूँ हमेशा थ्योरी वाले पेजेस में लिखा करो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ये उसकी एंट्री, ये उसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एंड ये करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना 3-3 4-4 लाइन का ही बनाना, मेरे जैसे ऐसे बड़ा नहीं बनाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा एक और टॉपिक जो है मेरे को समझाना है। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, मेरे को पता है, लिखना भी पड़ेगा बहुत सब कुछ, पर इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, इसके बाद आने वाले 4 चैप्टर्स में ये रूल काम आएंगे। हाँ, अब जो बैलेंस शीट आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, उसमें आपको कुछ रिजर्व्स दिए हुए होंगे। रिजर्व्स क्या होता है? गुल्लक, जिसमें हम अपने प्रॉफिट्स के पैसे जमा करके रखते हैं। अलग अलग टाइप के रिजर्व्स होते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में यूज़ करते हैं। 8 नाम हैं, ये 8 नाम आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक में यूज़ किए जाते हैं। ये याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैंने डेबिट क्रेडिट सब कुछ साथ में लिखा हुआ है, जितनी अच्छी तरह से याद करो उतना अच्छा, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ।